नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम भारत के प्रमुख वैज्ञानिक की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक पढ़ लिए थे, चरक साहब पढ़ लिया था हमने। अब हम दूसरे नंबर पे सुश्रुत पढ़ते हैं। ठीक है साथियों? देखो सुश्रुत, सुश्रुत के बारे में पढ़ते हैं। सुश्रुत साहब का जन्म कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व। जन्म स्थान कहाँ है? काशी। इनके गुरु कौन थे? दियोदास धन्वंतरी। धन्वंतरी जरूर याद रखना है अपने को, दियोदास याद रहे या ना रहे। अब यहीं अगर आपको चरक याद हो तो देख लो। जन्म स्थान, वो जन्म कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व हुआ था। इनका काशी है, उनका क्या था? कश्मीर। ठीक है साहब? ये हमारे सुश्रुत। सुश्रुत का जन्म 600 ईसा पूर्व, जन्म स्थान काशी और गुरु धन्वंतरी। और ये चरक साहब है साहब। चलो आगे चलते हैं। ये सुश्रुत साहब हैं। सुश्रुत मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा कर रहे हैं। ठीक है साहब? यहाँ शल्य क्रिया कर रहे हैं ये। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी। सर्जरी के डॉक्टर थे ये। ठीक है साथियों? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इनकी प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक कौन सी थी? सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता। देखो इनके नाम पे ही है। चरक की पुस्तक कौन सी थी? चरक संहिता, चरक संहिता। और सुश्रुत की सुश्रुत संहिता। दोनों की पुस्तक है। इनमें कुल अध्याय कितने हैं? सुश्रुत की पुस्तक में कुल अध्याय कितने हैं? 186। जबकि चरक की पुस्तक में कुल अध्याय कितने थे? चरक साहब की पुस्तक में कुल अध्याय थे 120। 8 भागों में बांटा गया था किताब को और 120 अध्याय थे। जबकि सुश्रुत साहब की किताब है, इसको 6 भागों में बांटा गया है। 5 खंड और एक परिशिष्ट खंड। 5 खंडों में अध्याय है 120 और एक परिशिष्ट खंड में अध्याय कितने हैं? 66। कुल अध्याय कितने हैं? 186। जो 5 खंड हैं जिनके अध्याय 120 है वो तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है, और जो एक खंड है, जो परिशिष्ट खंड है, उसमें 66 अध्याय हैं, वो किससे संबंधित है? काय चिकित्सा से, इंटरनल मेडिसिन से संबंधित है। ठीक है साथी? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं। ये ग्रंथ है धन्वंतरी के उपदेशों का, इसमें वर्णन है। किसका वर्णन है? धन्वंतरी के उपदेशों का। धन्वंतरी कौन थे? इनके गुरु थे। यानी इन्होंने जो भी गुरु ने इनको उपदेश दिए उनको सबको सुश्रुत साहब ने इकट्ठा करके लिख लिया। सुश्रुत संहिता किताब लिख ली। इसमें 120 से अधिक उपकरणों का विवरण है, क्योंकि शल्य चिकित्सा है, सर्जरी कर रहे हैं तो उपकरण काम में आएंगे। जब सर्जरी के डॉक्टर हैं तो उपकरण काम में आएंगे, तो उन्होंने 120 से भी ज़्यादा उपकरणों के बारे में अपनी पुस्तक में बताया है। और इसी पुस्तक में इन्होंने 300 प्रक्रिया को वर्णन किया है कि शल्य चिकित्सा की 300 प्रक्रिया। भाई आँख की सर्जरी हो गई है और कई प्रकार की सर्जरी है, तो इसमें 300 प्रकार की प्रक्रिया, किस प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं, का वर्णन किया गया है। और मानव जो सर्जरी है, मानव शल्य चिकित्सा है, उसको कितनी श्रेणियों में बांटा इस पुस्तक में? 8 श्रेणियों में। देखो ये हमने आपको ऊपर बता ही दिया था कि इसमें 5 खंड हैं। प्रथम खंड, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ये खंड के हर खंड में जितने अध्याय हैं वो हैं, लेकिन ये याद नहीं रखना अपने को। ये याद रखना है खंड कितने हैं? 5। 5 खंडों में कितने अध्याय हैं? 120। खंड 5 है, अध्याय 120 है। जबकि वहाँ चरक संहिता में खंड या भाग या स्थान कितने थे? 8। और वहाँ भी अध्याय कितने थे? 120। अब अंतर इनमें कितना है? बस इसका है अंतर कि यहाँ एक अतिरिक्त खंड, इस ग्रंथ में एक अतिरिक्त परिशिष्ट खंड है, उत्तर तंत्र खंड। इसमें कितने अध्याय हैं? 66। तो 120 और 66 कितने हो गए? 186। 186 अध्याय हो गए और खंड 5 हो गए, एक परिशिष्ट खंड हो गया। इस प्रकार 6 खंड हो गए। और इसमें जो 120 5 खंडों में तो इन्होंने किसके बारे में बताया है? ये इन खंडों में तो इन्होंने केवल शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। शल्य चिकित्सा के बारे में, सर्जरी के बारे में, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में। प्लास्टिक सर्जरी, शल्य चिकित्सा, सर्जरी 120 अध्यायों में तो। और जो 66 अध्याय हैं, ये जो परिशिष्ट खंड है, 66 अध्याय परिशिष्ट या उत्तर खंड है, इसमें इंटरनल मेडिसिन यानी कार्य चिकित्सा के बारे में। काय है, ये कार्य नहीं है। क्या है? काय चिकित्सा। ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा ना। काय चिकित्सा है ये, काय चिकित्सा है। ठीक है साथियों? अब देखो आगे बढ़ते हैं। इनकी उपलब्धि, इनकी उपलब्धि क्या है? इनको फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, शल्य चिकित्सा के जनक, प्लास्टिक सर्जरी के पिता। अब देखो हमने चरक में क्या किया था? चरक को हमने बताया था कि चरक मेडिसिन के पिता थे। किसके? चिकित्सा के पिता। जो हमारी चिकित्सा है, चिकित्सा है ना, चिकित्सा, चिकित्सा मेडिसिन, मेडिसिन है ना। चिकित्सा के फादर कौन है? चरक। और सर्जरी के फादर कौन है? सुश्रुत। ठीक है साथियों? अब देखो जो सुश्रुत साहब है, ये विश्व के प्रथम चिकित्सक जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रचार किया है। यानी शल्य चिकित्सा के बारे में जिसने बताया, सर्वप्रथम शल्य क्रिया के प्रचार किया, शल्य क्रिया जिन्होंने की, शल्य क्रिया के जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, स्टूडेंट्स को पढ़ाया, शल्य क्रिया के बारे में जिन्होंने ग्रंथ लिखा, पूरे विश्व में कौन है? प्रथम है। वो ग्रंथ था
जो चरक साहब का जो ग्रंथ था, इसमें क्या था, ये मेडिसिन के बारे में बताए थे। इन्होंने आयुर्वेद का ग्रंथ था ये, इन्होंने 1 लाख पादपों की आयुर्वेदिक गुण बताए थे। ये भी ग्रंथ संस्कृत में था और ये ग्रंथ भी संस्कृत में है। ठीक है साथियों, मैं आपको सुश्रुत साहब के साथ-साथ चरक रिवीजन करा रहा हूँ तुलना करके। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के अलावा निम्न कार्य में भी दक्ष थे, यानी सुश्रुत शल्य क्रिया तो करते ही थे। हमने बताई है ये सुश्रुत संहिता है, 5 खंड हैं, 120 अध्याय हैं और परिशिष्ट जो खंड है, छठे नंबर का खंड परिशिष्ट, उसमें 66 अध्यायों में काय चिकित्सा के बारे में बताया गया, इंटरनल मेडिसिन के बारे में बताया गया। शल्य क्रिया की वजह से ही इनको फादर शल्य चिकित्सा का जनक कहते हैं, शल्य चिकित्सा का पिता कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी का पिता कहते हैं। देखो, ये शल्य क्रिया के अलावा क्या करते थे, टूटी हुई हड्डियाँ भी जोड़ देते थे। शल्य क्रिया द्वारा प्रसव, जिसे हम आजकल बोलते हैं कि सर्जरी से डिलीवरी हुई है, सर्जरी डिलीवरी, ये हमारे सुश्रुत साहब भी करा देते थे उस समय। तो हमारे भारत में प्राचीन काल में सोचो कितनी विकसित थी चिकित्सा, जो शल्य क्रिया से प्रसव का जन्म होता करा देते थे सुश्रुत साहब। शल्य क्रिया से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा देते थे, मोतियाबिंद की शल्य क्रिया कर देते थे। हमारी जो मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका में पाई जाने वाली पत्थरी निकाल देते थे सर, ये सुश्रुत जी ये कार्य भी कर देते थे शल्य क्रिया के अलावा। देखो, सुश्रुत शल्य क्रिया करने से पहले उपकरण काम में लेते थे, उन्हें गर्म करते थे, जिस उपकरणों से लगे कीटाणु नष्ट हो जाते थे और रोगी को आपूर्ति या असेप्सिस दोष न हो। देखो इसका मतलब क्या है भाई, आजकल क्या है, पुराने ज़माने में तकनीक नहीं थी, तो डॉक्टर शल्य जैसे सुश्रुत साहब थे, कोई सर्जरी कर रहे थे, जो भी उपकरण काम में लेंगे, चीरा फाड़ा करेंगे, तो उससे क्या होगा भाई, वो भी जो भी उपकरण है उसके कीटाणु लग रहे हैं, तो वो एक बीमारी को ठीक करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी बीमारी हो जाएगी कीटाणु की वजह से, तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने उस ज़माने में उपकरणों को गर्म करके सर्जरी की, जिसे हम आजकल क्या बोलते हैं, आजकल तो वर्तमान में तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, विसंक्रमण विधि, निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन। जैसे वर्तमान समय में आप कोई भी चिकित्सा से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर से अपन ऑपरेशन कर, कोई बीमार हो गया, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो अपन देखते हैं, तो पूरे ऑपरेशन थिएटर को बंद कर देते हैं और कई प्रकार के उपकरणों की भाई, अल्ट्रावोलेंट यूवी किरण है, अल्ट्रावोलेट किरण है, पैराबैंगनी किरणों से भी जो ऑपरेशन थिएटर है उसको साफ किया जाता है, जिससे किसी प्रकार का कीटाणु ना हो। आजकल तो नई नई तकनीक हो गई। आजकल जैसे प्रेशर कुकर में भी उपकरणों को गर्म कर सकते हैं, ऑटोक्लेव में भी, एयर ओवन में भी कई नई तकनीक आ गई। लेकिन उस समय सुश्रुत साहब यही कार्य किससे करते थे, सभी उपकरणों को गर्म करके करते थे। तो देखो कितने एडवांस थे, उनको पता था कि ये जो उपकरण काम में ले रहे हैं, इनमें कुछ ना कुछ कीटाणु है, सूक्ष्म जीव है, जो हमारे शरीर में, हम एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं, जबकि उससे दूसरी नई बीमारी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो उसका दिमाग लगा के उन्होंने उन उपकरणों को क्या किया, गर्म करके फिर सर्जरी करते थे, फिर शल्य क्रिया करते थे। देख लो, ठीक है साथियों। देखो, और एक एडवांस तकनीक देखो, संज्ञाहरण, एनेस्थीसिया, वो एनेस्थीसिया के बारे में भी जानते थे। जो आजकल हम ऑपरेशन किसी भी प्रकार का सर्जरी कराते हैं, किसी की दिक्कत हो रही है, कोई डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है, सर्जरी से हो रही है, किसी की किडनी की सर्जरी है, किसी की हार्ट की सर्जरी है, किसी प्रकार की इंटेस्टाइन की सर्जरी है, किसी की कोई ट्यूमर हो रहा है उसकी सर्जरी है, तो हर प्रकार की सर्जरी में भाई मरीज को, पेशेंट को दर्द नहीं हो, इसलिए हमें उसको बेहोश करते हैं। तो बेहोश करने की क्रिया को बोलते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के आजकल स्पेशल डॉक्टर भी होते हैं, अच्छी हॉस्पिटलों में एनेस्थीसिया के स्पेशल डॉक्टर होते हैं। उनका केवल कार्य होता है सर्जरी से पहले मरीज को एनेस्थीसिया देना, किस मात्रा में देना है वो सब जांच करके वो एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन हमारी सुश्रुत साहब उस प्राचीन समय में 600 बीसी पूर्व, यानी कि लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व एनेस्थीसिया देते थे। देखो किस प्रकार देते थे, सुश्रुत शल्य क्रिया से पहले रोगी को मदपान कराने से विशेष प्रकार की औषधि देते थे। जैसे भाई हम जानते हैं ये जो अफीम वगैरह होती है, चरस गांजा वगैरह, या फिर इस प्रकार की मोर्फिन वगैरह, इनमें दर्द निवारक वाली गुण पाए जाते हैं। कई प्रकार की न्यूरोलॉजी से संबंधित टैबलेट्स भी आती हैं इनकी, तो वो उस प्रकार मदपान करवाते थे मरीज को। क्या करवाते थे, रोगी को मदपान करवाते थे, जिससे रोगी को शल्य क्रिया के दौरान दर्द की अनुभूति नहीं हो, क्यों, वो बेहोश हो जाएगा। एनेस्थीसिया देते थे मदपान करवा के रोगी को। शल्य क्रिया है भाई ये, है ना, शल्य, रोगी शल्य क्रिया के दौरान दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो कितने एडवांस थे हमारे सुश्रुत साहब, देखो, जो कि उपकरणों को गर्म कर रहे हैं, जो हम निर्जमीकरण या विसंक्रमण बोलते हैं, स्टरलाइजेशन बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं। एनेस्थीसिया दे रहे हैं उस जमाने में, सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के ऊपर बुक जो इन्होंने, उनके गुरु ने, धन्वंतरी ने जो भी उपदेश दिए, जब भी तो हम आजकल, जैसे हम राजस्थान के रहने वाले हैं, वो जैसे एसएमएस है, एसएमएस में धन्वंतरी भवन है, तो ये नाम कहाँ से आया, क्योंकि धन्वंतरी हैं, धन्वंतरी साहब सुश्रुत के गुरु हैं, जिन्होंने जो उपदेश दिए उन्होंने सुश्रुत संहिता में उनको लिखा है। तो उनमें जो भी सुश्रुत में 120 जो अध्याय हैं, जो 5 खंडों में, उनमें उन्होंने सर्जरी के बारे में ही लिखा है। तो सर्जरी, तो इस वजह से उनके उनके गुरु के नाम पे धन्वंतरी भवन है। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कितने देखो एडवांस थे, जिन्होंने लगभग 120 प्रकार से भी अधिक उपकरणों के बारे में लिखा अपने ग्रंथ में। 300, लगभग 300 विधियां, सर्जरी की 300 प्रक्रियाएं सर्जरी की उस ग्रंथ में लिखी। मानव सर्जरी को 8 भागों में बांटा, श्रेणियों में बांटा उस ग्रंथ में। देखो साथियों, सुश्रुत संहिता सबसे पहले अनुवाद 8वीं शताब्दी में, इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में, अब कौन सी शताब्दी चल रही, 21वीं शताब्दी, 21वीं सदी। 8वीं सदी के अंदर इस किताब को अरबी भाषा में किताब ए सुसरंद के नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था।
अब तो इसका हिंदी में भी अनुवाद हो गया, इंग्लिश में भी हो गया, गुजराती, पंजाबी, न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद हो गया। लेकिन ये चिकित्सा का बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है और इसीलिए इन सर्जरी का बहुत प्राचीन ग्रंथ है। और सर्जरी के लिए इन्हें इसी वजह से सर्जरी के क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं, शल्य चिकित्सा के पिता, सर प्लास्टिक सर्जरी के पिता, फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है साथियों, तो आज हमने सुश्रुत के बारे में पढ़ा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।